तुरंत भगवान के व्रत को शुरू से आरंभ करके कथा को सुना और भगवान के प्रसाद ग्रहण किया। पुनः तट पर आए, उसने अपने पति को देखा, फिर अपने पिताजी इसका, हे पिताजी अब घर चले, विलम्ब ना करें। कन्या कैसे चरित्र को देखकर धर्म वेता समझ चिंता करने लगे। वह वणिक पुत्र संतुष्ट होकर वे मूल निवास स्थान पर जाकर भगवान का व्रत एवं पूजन किया। वणिक पुत्र संतुष्ट होकर हर पूर्णमासी और संक्रांति को सदैव भगवान विष्णु का व्रत करने लगे और भगवान के व्रत के प्रभाव से सुखों को भोगा। अंतकाल में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त हो गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय। सत्यनारायण महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। पंचमोध्याय। ध्याय ध्यानार्थं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुत जी महाराज कह रहे हैं, पुनः आगे कथा के विषय में वर्णन है, कृपया आप लोग सुने। पहले प्रजा का पालन पोषण करने में तुंगध्वज नाम का राजा रहता था। वह राजा नाना प्रकार के पशु पक्षियों को मारने के बाद जंगल से बाहर निकलकर एक विशाल बरगद के पेड़ नीचे बैठकर देखा। गोपगढ़ ग्वालवाल यादव परिवार के लोग, सभी लोग भक्ति और भाव से भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। राजा ने अहंकार स्वरूप भगवान के व्रत को देखा, भगवान के पूजन को देखा, लेकिन मन में विचार करने लगा कि मैं तो राजा हूँ, सोने और चांदी के बर्तन में खाने वाला नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने वाला। जब पूजन परिपूर्ण हो गया, सभी जितने ग्वाल बाल थे भगवान के प्रसाद को ले जाकर राजा के निकट रख दिए। राजा ने भगवान के प्रसाद का त्याग करके अपने राज्य को चला गया और इसी कारण उसके 100 पुत्र, धन धान्य आदि सब कुछ नष्ट हो गया। राजा बार बार विचार करने लगा, सतदेव ने भी धन और पुत्रों को नष्ट किया है, तो ठीक निश्चय वहीं चलना चाहिए जहाँ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा था, जहाँ पूजन हो रहा था। ऐसा विचार करने लगा और जाकर भगवान विष्णु का व्रत पूजन किया और धन और पुत्र संपन्न हो गया। जब तक जीवित था सुखों को भोगा, अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो कोई मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करते हैं, इस भक्ति फलदायी कथा को सुनते हैं, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई दरिद्र प्राणी है, भगवान का व्रत करते हुए दरिद्रता से छूट जाते हैं। कोई भयभीत पुरुष हैं, भय से व्याकुल हैं, भगवान का व्रत करते हैं तो भय से छूट जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। चाहे व्रत करता हो, श्रोता हो, मनोबलसित पदार्थों के भोगने के बाद सत्य मृत्यु के बाद सत्य लोक को चले जाते हैं। हे विप्रो, हे श्रेष्ठों, मैंने आपसे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत के विषय बतलाया। जो कोई मनुष्य भगवान कथा कहता अथवा सुन करता है, भगवान की कृपा धन धान्य की प्राप्ति होती है। कलयुग में भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुत जी ने कहा, पहले जिन लोगों ने भगवान का व्रत किया, उनके दूसरे जन्मों के विषय में सुने।